नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स्य, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इनका क्या नाम है। उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप सब विस्तार बतलाने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन खडोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 20 लड्डू बना लें। 5 लड्डू देवता को चढ़ावें और शेष 5 ब्राह्मण को दान देवें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दें। हे देवी, 20 तिल के लड्डुओं का आहार स्वयं करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे छात्र धर्म में पट्टू, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गगामी हुए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकष्टा चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीत से तिल के 10 लड्डू बनाए। उसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आमा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, हे विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लीला के सदृश क्रांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक देव, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आमा खोलकर देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा पाया और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे हुआ जबकि उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भय से कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राजसभा में अपने कुकृत का वर्णन कर दिया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए आमा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आमा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं जिसके बालक का बलि दूंगा वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने विधवा ब्राह्मणी के बालक को बलि देने की बात सोची। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपने पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। वह लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस पाप कर्म को करके रात में निश्चित होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आँख खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांग भर पानी लगा हुआ है। इस भयानक दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। लड़का को प्रशंसा पूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि
यह क्या बात है, यह किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। इस आमे में जांग भर जल कहाँ से आया, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए, इस दरिद्र कुम्हार के आमे में बैदुर मणि के समान हरी हरी धूप कहाँ से उग आई। बालक को न तो आग की जलन हुई, न तो इसे भूख प्यासी लगी है। यह आमे में भी वैसे ही खेल रहा है, मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी कि जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभारती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और रोती कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू टोना जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आंच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और न तो कोई धर्माचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो केवल सकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत ही करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से हे राजन, मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तो धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगर वासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यकारी घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी को व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पा लिया। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोक्त व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अपने मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य भोगने लगे। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थीं। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा झीके में रख दिया और सोचा चाँद उगने पर तिलकुटे का भोग लगाकर कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले जब माँ पूजा कर लेगी तब हम खाएंगे। फिर जेठ जी को खाना खाने को कहा तो वह भी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब सब खाएंगे तभी मैं भी खा लूंगा। जेठानी अपने देवरानी से बोली आज तो अभी कोई भी खाना नहीं खाया तो मैं तुझे खाना कैसे दे दूं? तुम सुबह ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर कपड़े धोने वाले धोबले से पत्नी को मारा। धोबला टूट गया तो पट्टे से मारा। वह बेचारी गणेश भगवान को याद करके पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी उसके सपने में आए और कहने लगे धोबना मारी, पाटा मारी, सो रही हो या जाग रही हो? वह बोली कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी जो बचा हुआ देती है आज तो वह भी नहीं मिला। पूजा का तिलकुटा झीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले धोबना मारी, पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वह बोली मेरे घर में जहाँ मन करे वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले कहाँ पोंछूं? अब उसे गुस्सा आ गया। कब से तंग कर रहे हैं, मेरे सर पर पोंछ लो। सुबह जब देवरानी उठी तब वह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है।
उसके माथे पर हीरे मोतियों के टीके जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों से चाची को बुलाने को भेजा। उसने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए वह बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चुके या ना चुके, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तक तेरे माँ के घर का काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने को भेज देना। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुँच गई और पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति कहा, भली मानस, मैं आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया तो तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। जेठानी ने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और झीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी, देवरानी के घर तो आप सूखा तिलकुटा खाया था, मैं तो मेवे डालकर घी का चूरमा बनाकर झीके में रखा है, खा लीजिए। गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपट लें। फिर गणेश जी पूछे, अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली, उसका तो माथा गंदा था, मैं तो चमेली का तेल लगाई हूँ, मेरे माथे पर पोछ लीजिए। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे मोतियों से भर गया होगा, पर देखा पूरे घर में गंदगी फैल गई है, तेज बदबू आ रहा है, उसके सिर पर भी गंदगी लगी है। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती जा रही थी। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था पर तेरा मन नहीं भरा, देख तेरे लालच का नतीजा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी से विनती करने लगी, माफी मांगने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलने के कारण और लोभ से तूने जो किया यह उसी का नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।